का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा टॉपिक भी देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि आज ही का ही दिन निर्धारित हुआ। अचानक से मुझे ख्याल नहीं था भी आज ऐसा होगा और प्रेम के ऊपर बात चलेगी और प्रेम के जब लिख रहा था तो कई मीनिंग समझ में आ गया प्रेम के। बहुत से नाम है प्रेम के और इसमें से किस-किस नाम को हम कैसे रिफ्लेक्ट करें। तो फिर जब दिमाग में उदाहरण आने लग गए, उदाहरण आते ही क्या हुआ कि उसकी ग्रेडिंग बन गई। ग्रेडिंग बनते ही फिर टॉपिक लिखा गया, बस ये ऐसे हो गया सारा कुछ। बहुत कुछ लिखना बकाया है, इस पे तो क्या लिख सकते हैं अपने ठीक है, थोड़ा बहुत एक अपना प्रयास किया। विनोद जी का भी स्वागत है और पिंकी जी भी जुड़ गए हैं। तो हम ना अभी 1 मिनट पड़ा हुआ है। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जय कैसे हैं माता आप? दी। आपकी माता दुआ जी है। की भी जय, पिताजी की भी जय, माता जी ने जिनको जन्म दिया उनकी भी जय। जी सबकी जय। जर्नी एक ही है, सब माताएं एक जैसी होती है। तो जी जी। नीति जी का भी स्वागत है और सबने कोई घट स्थापना की होगी जो लोग नवरात्रों में विशेष कुछ आयोजन करते हैं तो किया होगा। और मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि कम से कम इस दिन 9 दिनों में फास्ट रखना चाहिए। कम से कम एक मतलब 9 दिन ही रखें, एक टाइम भी खाना खाओ बिना नमक का, तो एक अभ्यास हो जाएगा, शरीर की काफ़ी शुद्धि हो जाएगी और थोड़ा ध्यान के लिए समय अलग से निकाल लें तो आपको बहुत, क्योंकि इस वक्त ग्रहों का कॉम्बिनेशन बड़ा फेवरेबल होता है मेडिटेशन के संदर्भ में। अच्छा, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। तो 8 बज गए हैं तो हम चाहेंगे पहले 5 मिनट जो है ना हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं जैसे हमारा सारा फोकस ना आने जाने श्वासों के ऊपर रहना चाहिए और कहीं नहीं जाए। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, आप श्वास को महसूस करिए और उस दौरान कोई विचार भी आए तो आने देना, उससे कोई हमें कुश्ती नहीं लड़नी। आने देना, जाने देना, कोई बात नहीं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक आम रास्ते की तरह, परंतु आपने ठहरना नहीं है, आप सिर्फ अपने श्वास को ही फोकस करना है। और श्वास जब ले रहे हैं, दे रहे हैं तो शुरू में आप लंबा गहरा लीजिए, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे और आप बिल्कुल सीधे बैठ करके इस कार्य में एंजॉय करिए। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके। देखने की बात ये है कि 5 मिनट का ध्यान में 8 मिनट हो जाते हैं। यानी जैसे ही उस स्थिति में पहुंचते हैं टाइम हो जाता है, पर पता लगता है तो 2-3 मिनट आगे हो जाते हैं, तो वापस आने की इच्छा भी नहीं करती। ये जो पॉजिटिव साइन है मेडिटेशन के, तो आप घर में भी बैठ के रात को कोई टाइम निर्धारित कर लीजिए, सोने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा पहले, या सुबह सुबह जल्दी, या शाम को, या दोपहर को, या खाना खाने से पहले 2 मिनट टाइम निर्धारित करके फिर आप ऐसे बैठिए, और जो भी एक्टिविटी करने से पहले आप बैठेंगे तो वो एक्टिविटी में एक विशेष प्रकार का दिव्यता प्राप्त करेंगे, देखेंगे। भोजन से पहले बैठेंगे और फिर भोजन करेंगे तो भोजन के अंदर जितने भी वायरस हैं वो सब गायब हो जाएंगे, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। पानी पीने से पहले उसको एक 10 सेकंड के लिए पानी को देख लीजिए, इसी भाव से पानी चार्ज हो जाएगा, और भोजन के साथ वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको इंटेक करने वाले हैं। तो आपने उसको दृष्टि से दी, 2 मिनट उसके आगे जिस भाव से बैठे भी, ये मुझे ग्रहण करना है धन्यवाद के साथ, तो वो जो कुछ भी आप ग्रहण करेंगे उसमें एक विशेषता ये हो जाएगी कि वो आपके शरीर के लिए जितना फ्रूटफुल पहले था उससे ज़्यादा हो जाएगा, 1.25 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी एक्स्ट्रा हट जाएगा अपने आप ही। पानी भी चार्ज होकर के पॉजिटिविटी में चला जाएगा, क्योंकि पानी भी वो तत्व है हमारे शरीर से जो हमसे बात करने के लिए आतुर है। हवा भी आतुर है बात करने के लिए, आकाश भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी। तो हम इसके साथ जुड़ते हैं ना ध्यान के माध्यम से, तो आप देखिए ये आपको फेवर करते हैं सारे, फिर पूरी प्रकृति फेवर करने लग जाती है। तो फिर आप जाएंगे जहाँ भी, जहाँ जाएंगे वहाँ कोई लोग उदास भी हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, खुश होने लग जाएंगे। क्यों? आपने आसपास के वायुमंडल को चार्ज कर दिया। आपकी दृष्टि से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा निकल रही है, उंगलियों से निकल रही है, आंखों से निकल रही है, ये सारे एरिया को प्रभावित करती है। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे किसी को हक करने के लिए, ये आपकी पहचान हो जाएगी। तो ध्यान के जो लाभ हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, इसको वर्णन नहीं कर सकते ज़्यादा। इतना ही कह सकते हैं कि आप हर वक्त मनमौजी मूड में रहेंगे, खुश खुश रहेंगे, सारा अच्छा अच्छा फील करते रहेंगे, और सामने वाले को भी फील अच्छा कराएंगे। तो आज का मेडिटेशन का कार्य हुआ, 5-7 मिनट, 11 मिनट हो गए। देखो समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। टॉपिक हमारा है ध्यान और परम प्रेम। पढ़ा होगा किसी ने, अभी पढ़ के सुनाने में मोनिता बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ के सुनाएं तो। जी सर। हाँ प्लीज पढ़िए, और मैं अनम्यूट कर देता हूँ अपना, सभी जने सुनिए, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे अपने। आज का टॉपिक ध्यान और परम प्रेम जो है ये बहुत अद्भुत है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे और इसको पूरा अपने अंदर समाएंगे, इस टॉपिक को, जब इसका वाचन हो रहा होगा। जो सर ने लिखा है, ध्यान और परम प्रेम। यूनिवर्स के लॉजिस्टिक सिस्टम का आधार अनकंडीशनल सतत निश्चल प्रेम ही है। तो यूनिवर्सल के जो लॉजिस्टिक सिस्टम का जो आधार है वो अनकंडीशनल सतत प्रेम ही है, बिना किसी शर्त के प्रेम करना, जिस पर अपने विचार व्यक्त करना माने सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। फिर भी असीमितता को सीमित वाक्यों में पिरोने का अधूरा प्रयास करते हुए आग्रह है कि अपनी अपनी समझ से स्वतः ही समझकर स्वयं पर उपकार करने का श्रम करें। आगे सर ने लिखा है, सभी महान संतों की जीवनी में प्रेम ही ऐसा तत्व समझ आता है जिसके द्वारा वो महान विभूतियां संपूर्णता को उपलब्ध होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। प्रेम और परमात्मा परस्पर एक ही सिक्के के दो आयाम हैं। सांसारिकता में परमात्मा ही प्रेम है
जबकि आध्यात्मिकता में प्रेम ही परमात्मा है। इस वाक्य में बहुत ही गुह्यता है जिसे मैंने 2-3 बार पढ़कर समझा, मैं दोबारा पढ़ूंगी। सांसारिकता में परमात्मा ही प्रेम है, जबकि आध्यात्मिकता में प्रेम ही परमात्मा है। अर्थात हम प्रेम कर लें जिससे वही समझ लो कि वो परमात्मा है। पर वो प्रेम कैसा है ये आगे सर बताएंगे। प्रेम भी बाहरी और आंतरिक होता है। बाहरी प्रेम सिर्फ शारीरिक तल तक सीमित रहता है, जो प्रारंभ में सुखदायी लगता है परंतु कालांतर में विभिन्न दुखों का कारण बनता है। जबकि आंतरिक प्रेम समग्रता में ही होता है, जो आनंद से शुरू होकर परम आनंद तक निर्बाध असीमित रहता है। यूनिवर्स से संबंधित परम समर्पण का दूसरा नाम ही परम प्रेम है। इस जगत में देने लायक कुछ है तो सिर्फ ध्यान और प्रेम है। ध्यान स्वयं पर और प्रेम दूसरों को, वो भी उसे बिना एहसास करवाए, यानी अनकंडीशनल। नहीं तो वो एक एहसान बन जाएगा और स्वयं के अहंकार को पुष्ट करने का माध्यम बनेगा। इस वाक्य में भी बहुत गहराई है कि अगर हम किसी को अनकंडीशनल प्रेम नहीं करते हैं तो वो एक एहसान जताने जैसा होगा, जहां हमारे अहंकार का भाव लगेगा। स्वयं को शेष सब मोनिता जी सांसारिकता दोबारा, ही होती है, स्थिति विशेष पर पहुंचा जा सकता मोनिता जी है, थोड़ा सा बीच में जो रह गया था, अंततः दोबारा परम देखिए। प्रेम से सराबोर हो। नैसर्गिक प्रेम तभी झलकता है जब भावपूर्वक यूनिवर्स में समाहित होता है, यानी यूनिवर्स की झलक भी भाव के रूप में निहित हो, यानी यूनिवर्स की झलक भी भाव के रूप में निहित शेष सब सांसारिकता ही होती है। अपनी क्षमता अनुसार ध्यान क्रम में 2.5 अक्षर से बना वाक्य प्रेम अथवा प्यार अपनी बहुआयामी क्षमता में स्थूल से सूक्ष्मता में अनुभव किया जा सकता है। साधारणतः प्रेम का प्रयोग शारीरिक तल पर इंद्रियों से संबंधित होता है, जो स्वार्थ के धरातल पर वास्तविक प्रेम की छाया मात्र ही जलकर रचनाकार परमात्मा यूनिवर्स से हो जाए, प्रेम में प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि परम प्रेम स्वतः ही प्रेममय होने का पर्याय है। प्रेम के लिए कोई साधना नहीं करनी होती, बल्कि वो तो शाश्वत अस्तित्व का प्रारूप सभी आत्माओं में पहले से ही निहित, यानी कि इनबिल्ट है, जिसके लिए स्वयं को स्वयं से ही प्रेम करना पहला कदम है, जो कालांतर में परम प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। वास्तव में प्रेम का प्रवाह भीतर से उत्सर्जित होकर प्रेम के वास्तविक मर्म से अपरिचित ही रह जाती है। फलतः प्राणी प्रेम के सार्वभौमिक दर्शन से अपरिचित ही रहता है। प्रेम के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं होता, बल्कि स्वयं का परम प्रेम में होना ही सिद्ध है।
जिस प्रकार सांसारिकता में भी किसी से प्रेम करना अथवा मांगना सहर्ष नहीं होता और मांगने पर सदैव संशय भी बना रहता है, जबकि प्रेम स्वतः ही उम्र विशेष पर नैसर्गिकता में घटित होना सिद्ध है, यानी प्रेम करने जैसा कोई उपक्रम नहीं होता। यह तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतः ही शारीरिक तल से शुरू होकर मन बुद्धि की उत्पत्ति करता हुआ आत्मिक तल पर तक समय अनुसार घटित होने का नैसर्गिक स्वरूप है। यह तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतः ही शारीरिक तल से शुरू होकर मन बुद्धि की उत्पत्ति करता हुआ आत्मिक तल तक समय अनुसार घटित होने का नैसर्गिक स्वरूप है। इसी क्रम में प्रेम देने लेने से परे प्रेममय होने का ही नाम है। परमात्मा कृत सभी कृतियों में स्वयं को महसूस करने का नाम ही नैसर्गिक प्रेम है और परमात्मा में रमण करने का नाम परम प्रेम है। प्रेम, आनंद और पवित्रता परस्पर सिंक्रोनाइज है। प्रेम में होना माने आनंद में होना, जिसका धरातल पवित्रता है, जो सच का पर्याय भी है, जो स्वयं परमात्मा है और जो स्वयं सिद्ध है। अर्थात प्रेम की सर्वोच्च स्थिति परम प्रेम ही है, जो परम परमात्मा निचले पायदान पर प्रीत होती है, जो समकक्ष पायदान पर होती है, जहाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव अथवा इंद्रियों के प्रयोग का विज्ञान होता है, जो शारीरिक तल तक सीमित रहता है, जिसमें प्रेम अर्थात प्रेम धन वासना का मिला जुला स्वरूप होता है। प्रीत से नीचे ही पायदान पर स्नेह का अधिकार होता है, जो जाने अनजाने सभी रिश्तों में झलकता है, जिसमें भाई बहन, पिता पुत्र, भाई भाई और अन्य रिश्तों में स्पष्टतः हो सकता है, जो माँ बेटे अथवा बेटी में भी होता है। और स्नेह से नीचे का पायदान मोह होता है, जो एकाधिकार को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त समाज में प्रेम मार्ग का निकृष्ट रूप वासनाओं की बला हेतु देखने में भी आता है। रिक्तता में होना पहली शर्त होती है, जो कालांतर में धीरे धीरे सभी आवेग शमन होकर विशुद्ध प्रेम में तब्दील हो जाते हैं। तदनुप्रांत स्वभावतः परम प्रेम में होना ही सिद्ध होता है। लेखनी को विराम देते हुए आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित लेख में उत्पन्न जिज्ञासाओं का रविवारीय सत्संग आप सबके सहयोग से निर्धारित समय शुक्रिया बहन जी। PM से 9 PM तक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सिग्नल्स के डिस्टरबेंस की वजह से बीच में कुछ जगह पे आवाज़ नहीं आई, तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा अपने लेवल पे इसको पढ़ ले में बाद में। और अब जो बात करते हैं, इस लेख के अंदर काफ़ी कुछ नया होगा, कुछ ऐसा भी होगा जो संशय मन में पैदा हुए होंगे या कुछ जिज्ञासाएं हुई होंगी, तो उनका हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोनिता बहन जी से पूछता हूँ, क्या आपने इसके अंदर कोई ऐसी बात लगी जो आपके मन में कुछ लगता है कि पूछना चाहिए? हाँ, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। बहुत अच्छा है। प्रेम के लिए कोई साधना नहीं करनी होती। वाह, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो जाता है। राइट। कभी आपने देखा प्रयास करने पड़ते हैं प्रेम के लिए? हाँ। कुछ नहीं, लेकिन स्वयं को स्वयं से ही प्रेम करना पहला कदम है, जो कालांतर में परम प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। तो उसमें जरा आपका थैंक यू। इसका मीनिंग ये है बहन जी कि सबसे पहले आप अपने से प्रेम करना है, मतलब है हमें
बाहर देखने की जो है ना एक सदियों से समझ लो, इस जन्म से समझ लो, जब तक समझ में नहीं आया तब से पहले तक की बात समझ लो, बाहर देखने की आदत है और अपने आप को चेक करना, इंट्रोस्पेक्शन करना का अभी अभ्यास नहीं किया होता कि वहां तक की पोजीशन है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले हम अपने शरीर को समझते हैं स्थूल रूप से। आंखें थोड़ी सी कम खोलनी पड़ेंगी, आंखें अंदर की ओर झांकेंगी, तो ये पहला स्टेप हो गया। धीरे धीरे शरीर जब समझ में आ जाएगा तो आप शरीर के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, शरीर को बड़े संभाल के रखेंगे। शरीर आपका एक साधन है, उस तरह से रखेंगे, ये उसकी पहचान हो जाएगी। आप सभी इंद्रियों का समुचित और एक संयमित प्रयोग करने में लगेंगे, न कि दुरुपयोग करने में, बल्कि सदुपयोग करेंगे हर चीज का। अब आपके पास देखिए आंखें हैं, तो आंखों से क्या देख सकते हैं? आंखों से एनर्जी बहुत निकलती है। कान है, कान भी हम सुनते हैं बहुत कुछ। इसी प्रकार हमारे स्वाद जीवा है, स्पर्श है, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है, इसके ऊपर आपका सेंसर लग जाता है। ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, कब खाना है, कब जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। आप मानिए नियति जी, पिछले 4 सालों में आपने भी कई सेंसर लगा लिए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। राइट। हैं? यस। आपने अपने आप को व्यर्थ से बचाया होगा, वेस्टफुल एक्ट से बचाया होगा, वेस्टफुल थिंकिंग से, चिंता से, चिंतन से, फजूल के आडंबरों से अपने आप को बचाया होगा। यस। तो ये आप अपने आप से प्यार करते हैं, प्रेम करने लग गए, मैं इसको ऐसे कहूँगा। फिर ध्यान के माध्यम से ये और गहरे चले जाते हैं। फिर हमारे शरीर के आंतरिक सारे अवयव दिखाई देते हैं, उनकी कार्य प्रणाली समझ में आती है। धीरे धीरे करके इनसे भी हम आगे चले जाते हैं, जो इसके अंदर खून प्रवाह हो रहा है उसके ऊपर ध्यान चला जाता है। फिर इससे आगे जो है सूक्ष्म में जो प्राण शक्ति इसके अंदर फ्लो हो रही है। 5 तत्वों को तो आपने समझ लिया, शरीर के अंदर ही है। 5वें तत्व के बाद में जो इन तत्वों को कंडीशनिंग करने के लिए आवश्यक है, जिसको बोलते हैं चैतन्य का तत्व, प्राण शक्ति, जिसका कनेक्शन हमारे सेंटर पॉइंट नाभि पे है, वहां बात चली जाती है। और इसके बाद फिर उसके सोर्स की ओर भागते हैं हम, यानी सोर्स जहां से ये शक्ति आ रही है, परमात्मा, यूनिवर्स जिसको मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूरे यूनिवर्स को एज ए टोटलिटी में देखते हुए बात कर रहा हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जितनी भी खाली स्थान है ना, और ये खाली स्थान उस प्राण शक्ति से भरा हुआ है, तो परमात्मा आपके चारों ओर भरा हुआ है। अब आपके चारों उसने घेर रखा है आपको, इसको देखने की दृष्टि भी डेवलप हो जाती है, इसको महसूस करने की ताकत भी आ जाती है। अब इतनी गहरी बात, इतनी, अब मेरे तो ये ना करुणा सी बहने लग जाती है जब मैं ऐसी बात करने लग जाता हूँ। तो कैसे व्यक्त करें हम इसको? मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, महसूस करता हूँ। तो ये मेरा भाव वहां तक था कि पहले अपने आप से प्यार करो। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी स्थूल से हुई, और उससे पहले खोए हुए हैं दुनिया में, सामने वाले को देखते हैं, सारा कुछ बाहर देखते हैं और सारा कुछ बाहर से अंदर भर लेते हैं। प्रेम शब्द जो है वो अंदर से बाहर निकलने की उपक्रम में है। बाहर से तो सिर्फ जानकारियां मिलेंगी, सूचनाएं मिलेंगी आपको, और सूचनाएं किस काम की होंगी, आपको जरूरत है तो लीजिए, तो मत लीजिए। इसको तय कौन करेगा? इसको तय आप स्वयं करेंगे। कब करेंगे? जब आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने के काबिल हो जाएंगे, तभी तो अंदर सारे यहाँ पे किट लग जाएंगे ना, अभी ये ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, ये इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, ये सारी चॉइस आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती फिर, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है ध्यान का, पहला कदम आपने बढ़ा लिया तो बाकी के कदम स्वतः बहुत सरल हो जाते हैं। यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, सदियों से लोग जिसको ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पे विभिन्न प्रकार के उपक्रम करके, धार्मिक अनुष्ठान करके, जगह जगह पे वायु में, जल में, पहाड़ों पर,
गंधराओं में, वनस्पतियों में, पशु पक्षियों में, जगह जगह वो अपने आप को लगाते हैं, सदियों से लगाए जा रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं हम। किसको ढूंढ रहे हैं? उस सत्ता के अनुभव को ढूंढ रहे हैं जिसको मैंने 1 सेकंड में आपके सामने बता दिया, अभी आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। कैसे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि आज जहाँ बैठे हैं 100 साल पहले यहाँ पे सिर्फ जमीन थी खाली, बाद में कितने मकान बन गए, उस पूरे ब्रह्मांड को हमने घेर लिया, आकार में कन्वर्ट कर दिया, प्लाट काट करके उसके अंदर मकान बना लिए, और वो तो अभी भी है ना। यानी उसके अंदर हमने अपने आप को, इस शरीर को ढकने के लिए एक और शरीर बना लिया, यानी मकान बना लिया ईंटों का। दोनों की उम्र जो है तय है, दोनों पेरिशेबल हैं, जाएंगे, परंतु वो तो हमने बनाया, उसका डिजाइन तो हमने किया, और हमारा डिजाइन किसी और ने किया, यूनिवर्स ने। तो उसने अपनी व्यवस्था की, तो इसमें चैतन्यता भी तो आई। उसको डिजाइन हम कर नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं उसको। अब वो यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स के अंदर से, जैसे आप देखें कि मैं इसको स्थूल शब्दों में समझा सकता हूँ कि अब डुबकी लगाने के लिए गए थे ना प्रयागराज में, भी महाकुंभ का प्रयोजन हुआ था, तो वहाँ अपने अपने बर्तन में कुछ पानी लेकर लोग आए। अब जो पानी वो लेकर घर आए, चाहे 1000 किलोमीटर दूर रहे, चाहे 2000 किलोमीटर दूर गए, वो पानी और वहां के पानी में कोई अंतर थोड़ी, सेम ही तो पानी है। अब आकार दे दिया उसने आपको, तो आकार वाला पानी, वो वाला पानी, दोनों की जीवंतता तो बराबर है। अब ऐसा ही मान लीजिए ना कि यूनिवर्स जो आपके चारों तरफ है और आपके अंदर है, अंदर मतलब आकार, शरीर रूपी आकार के अंदर है, और वो बाहर है। अब इसको आप ध्यान की गहराई में जाके अनुभव कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे परम प्रेम। जैसे ही आप इसके अंदर फीलिंग में आ जाएंगे, तो आपको दिखाई देने वाली हर वस्तु, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, उसके साथ आपका तारतम्य स्थापित हो जाएगा, उस दृष्टि डेवलप हो जाएगी। उसको आप उस मोड पे देखेंगे, जैसे आप संजीव को देख करके तो आप खुश हो लेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, मनुष्यों को देखेंगे, पशुओं को देखेंगे, संजीव है। परंतु जब आप किसी निर्जीव चीज को भी देखेंगे, पत्थर को देखेंगे, मेज को, बिल्डिंग को, तो आपकी दृष्टि इतनी गहरी हो जाएगी कि उसके अंदर आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस दिखाई देने लग जाएंगे। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? पत्थर को, पदार्थों को तोड़ तोड़ के लास्ट में कहाँ पहुंचे? लास्ट में वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूक्लियस तक पहुंचे, इससे आगे नहीं जा पाए, एटम तक पहुंच गए, बस ऐसा मान लीजिए, इससे आगे नहीं जा पाए। परंतु ध्यान के आध्यात्मिक जीवन में उनकी यात्रा बाहर की थी, इसलिए पदार्थों को तोड़ करके उन्होंने उसका नाम दे दिया जो भी दिया। परंतु वास्तव में अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ना, वो तो मूव कर रहे हैं, स्थिर तो कुछ है ही नहीं चीज, सब मूवमेंट में कर रही है, दिखाई नहीं दे रही। तो अलग बात है कि हमारी आंखों की क्षमता इतनी है नहीं कि हम पत्थर को भी विश्लेषित कर सकें, अपने दूरबीन से देख सकते हैं। और दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि में जब आ जाते हैं, तो जितने भी हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो सूक्ष्म लेवल के आगे विभाजन होता जाता है, तो लास्ट में जाकर के परम प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यूनिवर्स के अंदर जितने भी कुछ दिखाई दे रहा है, अगर हम ध्यान उनकी तरफ जाके हम प्रेम पूर्ण व्यवहार में आ चले जाए, तो डायरेक्ट मानिए आप परमात्मा से डायरेक्ट प्यार कर रहे हैं, आप उसमें जुड़े हुए हैं। तभी प्रेम को इतना महत्व दिया गया है, इतनी उपमाएं दी गई है। स्थूल शरीर में रह करके हम जब वैसी वार्तालाप करते हैं, तो कहते हैं ना प्यार से बात करो, प्यार से रहो, सब मिलजुल के रहो। इसके पीछे भाव क्या है? इसके भाव है परमात्मा की मौजूदगी को सामने वाले में देखो। और मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी बाइबल के अंदर कि आई लव दोज हु लव्स माय क्रिएशन, यानी जो मनुष्य पूरे मेरी क्रिएशन को, स्थापित रचनाओं को प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये परमात्मा का कथन था। तो इससे क्या समझ में आता है? हम एक दूसरे को उस भाव से देखें, उस भाव से प्यार करें, उस भाव से हमारा व्यवहार करें जिसके अंदर प्योरिटी 100% हो, बिना किसी कंडीशन के। मेरा जिक्र प्रेम, परम प्रेम से वो है, कर सकते हैं ना, जैसे क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक प्रकार के प्रयास है अपने आप को चेक करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, कि मैं किस लेवल पर वहां पहुंच चुका हूं। कमी रह गई है तो सुधार डेली करना होता है, आखिर तो कभी दिन आ ही जाएगा।
100% एक साथ नहीं हो पाता। कोई 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है, कोई 99% है। 100% पहुंचते फिर वो मौन हो जाएगा, वाणी फिर नहीं बोल पाएगा, फिर शांत, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब ये आ जाएगा। वो करुणा बहती रहेगी, ठीक है, व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो एक भाव उस तरफ है हमारा। अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो संसार में या परिवार में या समाज में जहाँ रह रहे हैं हम लोग, वहाँ पे किसी भी प्रकार के विकारों का कोई दिखाई देगा? कोई दिखाई नहीं देगा, सब गायब हो जाएंगे। आपके मस्तिष्क में विचार ही नहीं आएंगे। आपके मस्तिष्क में एक विचार भी ऐसा डेवलप नहीं हो, मन तो उसी वक्त लीन और विलीन हो जाएगा प्रेम में। फिर आनंद भी उसी रूप है, फिर दोनों मिला लो सच हो जाता है, वही परमात्मा है। तो आप को समझ में आ गया होगा बहन जी? यस यस, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आभारी है, मैं आभारी। थैंक यू वेरी आभारी है। मच। और अब जो है आगे किसी मन में कोई बात और आई हो तो पूछ सकता है, फिर आगे बात करें। हाँ गरिमा जी बोलिए। सर हाँ 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 बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। 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 क्या बात है, क्या बात है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत। हम्म। वाह। हम्म। 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 क्या बात है। हम्म। हम्म। क्या बात है।
देखिए आपने क्या किया, यूनिवर्स को छोड़ दिया, तो पहले आप तैरते थे, अब बहने लग गए, इसको मैं ऐसे बोलूंगा। तैरना और बहना यही तो है। आप प्रयास करते हैं समुद्र में या स्विमिंग पूल में तैरने का, तो फिर डूबने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप बहने का प्रयास करते हैं, तो स्वतः परमात्मा यूनिवर्स आपको गंतव्य स्थान पर सही समय में ले जाएगा। ये इंसिडेंट्स नहीं थे, ये यूनिवर्स आपके साथ चल रहा, और आपकी जो मस्तिष्क से निकलती थी, वेव्स निकली थी, उसके प्रति एक ऐसे भाव की जिसमें आपको कुछ आवश्यकता थी जानने की, जो गलत ना हो, उसका परिणाम यूनिवर्स ने आपको दिखाया। गलत होकर के भी गलत नहीं हुआ, गलत होकर के भी गलत नहीं हुआ। इस पे आप जितने मर्जी थैंक्स कहते रहे, ये थैंक्स उस यूनिवर्स को हमारे पल पल घटित होते, पल पल, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इसके प्रति आप ऑब्जर्व करने लग गए, इसलिए आपको परम अश्रु की याद आ गई, या आपने अपने करुणा में हुए भाव में भी कोई हमें देख रहा है, निरंतर हमारे साथ मदद करने के लिए एवर रेडी है, रेडी नहीं एवर रेडी है। आप रात के देखिए, दिन को देखिए, कभी भी देखेंगे तो ऐसा महसूस करिए, जो चारों तरफ का वातावरण आपका वायुमंडल ने घेरा हुआ है ना, ये परमात्मा ही तो है। मैं बहुत ऊंची बात बहुत छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, महसूस करने की है, तो कभी भी जीवन में भय नहीं रहेगा, भय मुक्त हो जाएंगे उसी वक्त ही, और डेस्टिनी पे सब छोड़ देंगे जो उसकी मंशा, तो यकीनन अच्छा और अच्छा और अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग खुद जानबूझ करके अपने आप को इंटरफेयर करके खराब कर लेते हैं अपने कर्मों को। सीधे फैक्ट्स जो मैं जानता हूँ, निर्णय जानबूझ के विकारों वश ले लेंगे, उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको कहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस सुनाया, अगर आपको अध्यात्म के इस साथ नहीं जुड़े होते, तो ये आपने ना कुछ और ही बोलना था, और मन में आपको बड़ी एंग्जाइटी रहती, बहुत बड़ी एंग्जाइटी रहती। तो हम्म, हम्म। आप घर में देखो, सबको बदल रहे हैं। एक जना भी अगर मेडिटेशन वाला किसी भी जगह पे रहता है, उस बिल्डिंग में, पूरे मान लो मोहल्ले में भी रहता है एक जना, तो जिधर रास्ते से गुजरेगा, जिधर देखेगा, वहां पर भी उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिविटी पे पड़ेगा। आपने वो भी महसूस कर लिया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका। परमात्मा आपको हमेशा सद्बुद्धि के साथ में आपकी कार्यशीलता को बढ़ाए, हम तो दुआ करेंगे, और आपके कार्य पूरे होते चले जाए। कोई और बात कुछ जानना चाहते हैं? बहुत जल्दी आप तृप्त हो गए, ऐसा नहीं है। अभी आप धीरे 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 मन के प्याले भरेंगे जो खाली भरे हुए हैं। हमारे साथ ना एक बहुत प्यारे भाई हैं, महावीर भाई साहब हैं, वर्मा साहब। उनसे गुजारिश करूंगा कुछ अपनी बात रखें वैसे। आपने काफी विस्तार में लिखा है इसके बारे में। आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए कहा, तो मैं भी कुछ बात शेयर करूंगा। प्रेम तो मेरे ख्याल से हर इंसान करता ही है, लेकिन प्रेम से परम प्रेम तक जाने की यात्रा थोड़ी लंबी है। जैसे आपने कहा, अभी स्थूल स्थूल को हम सब देखते हैं, अच्छा भी लगता है तो प्रेम भी करते हैं। जैसे सुंदर फूल खिले होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से खुद ही आता है कितने सुंदर है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि भाई, जैसे आकाश आजकल बिल्कुल एकदम क्लियर स्काई है, ब्लू स्काई, देख के बड़ा अच्छा लगता है। इन दिनों जैसे बसंत ऋतु है, इतनी अच्छी हवा बहती है, सुबह शाम जब भी जाओ तो ऐसा लगता है कि कितनी हवा अंदर ले लें, बहुत अच्छी हवा है ना। सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य की चमक भी, जैसे बिल्कुल क्लियर स्काई है तो देखा नहीं जाता, लेकिन चमक उसकी बहुत आकर्षित करती है। चंद्रमा, जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रहता है, उसको भी ऐसा मन होता है देखते रहो। तो प्रेम तो हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और ये भी सब ईश्वर के रूप हैं जिनको हम
मैं कहूँगा कि प्रेम का ही स्वरूप है जो बार बार देखने का मन करता है, और आंखें थकती नहीं देखते देखते। अभी जो मैं आपकी बात सुनने के बाद में विचार कर रहा था कि जो हमारे अनुकूल हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, उनसे तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन अभी हम जो हमारे अनुकूल नहीं है या जो हमसे अलग राय रखते हैं, उनसे हम नहीं कर पाते। सही कह मुझे रहे हैं आप। लगता है कि हाँ, उस हमें इस प्रेम का विस्तार वहां तक करना है कि अगर कोई अलग राय रखता है, उससे भी हम कर सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही कह वो रहे जब कदम उठ जाएगा, तो मुझे हैं। लगता है कि फिर हमारी मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी। आप और सही कह रहे जैसे हैं। आपने भी कहा कि भाई पहला कदम ये है कि हम खुद से प्रेम करें। इंसान सब खुद से प्रेम करते हैं, और जिनको अपना समझते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमें ले जाना है कि भाई जिनको अभी हम अपना नहीं समझ, उनको अपना समझने लगे। वो बहुत वही चीज है जो आपने कहा, हम औरों में ईश्वर देख सके, औरों में अपने को देख सके। तो वो फिर उसके बाद जब सब अपना ही हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ रहेगा नहीं जिसमें आप जिससे प्रेम ना कर पाए। सही कह तो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा कह रहे हैं जी तो जी। मुझे लगता है वो पूर्णता की तरफ जाने का कदम होगा कि जो हमसे अलग हैं उनकी तरफ भी हम उसी दृष्टि से देख सकें, तो पूर्णता की तरफ वो जाना हो जाएगा। और भाई आपने कहा, अंदर झांकने से, अंदर देखने से वो चीज आएगी जो हम चाह रहे हैं करना। तो ध्यान से वो चीज प्राप्त होगी, जरूर होगी। अभी जैसे गरिमा ने अपना अनुभव बताया, पिछले काफी विषयों पे बातचीत करने के बाद उसने बताया कि मैंने अपने आप को छोड़ दिया। आपने कहा कि आप बहने लगे, मुझे बहने लगते हैं तो ईश्वर ने सब छोड़ दिया, फिर अच्छा ही होता है, फिर बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हमारा बहुत ही सही विश्वास फिर हमारा विश्वास है ना, ईश्वर तो गलत करता ही नहीं। जैसे हाँ। हमारे माँ बाप हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं करते, तो जब माँ बाप बुरा नहीं करते तो परमपिता बुरा कभी कर ही नहीं सकते। तो बहुत ये सुंदर। विश्वास दृढ़ हो जाता है, और अनुभव उसको और मजबूत करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि प्रेम के हम कदम आगे बढ़ाए जाएं। कुछ कदम तो अभी उठ ही गए हैं सबके। और एक चीज मैंने और भी नोट किया है कि प्रकृति को तो हम प्रेम करते ही हैं। जैसे जो मासूम है, बच्चे होते हैं, बच्चे, छोटा किसी का भी बच्चा हो, इंसान का भी हो, पशु का हो, पक्षी का हो, सब सुंदर लगते हैं, सब बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हम जिनके साथ विचार नहीं मिलते, उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत हमें होती है। उनके साथ हम अपने आप को एडजस्ट करने में प्रयास करने पड़ते हैं। वो प्रयास ना करने पड़े, उनके साथ भी ऐसे ही हो जाए, बस ये कदम मुझे लगता है कि वो रुक जाए तो काफी बहुत मंजिल सुंदर, तय हो जाएगी। आपका इशारा बहुत स्पष्ट है। समाज में वैमनस्यता किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, वो अपने मन में नहीं रहनी चाहिए। बाहर आप प्रेम करें, मतलब ठीक है, सामने वाला हो सकता है आपको उस नज़र से ना भी देखे, तो भी अपने मन में उसके प्रति नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें, हम तटस्थ हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तटस्थ का मतलब यही होता है न्यूट्रल, यानी हमारे मन में भाव नेगेटिव ना आए, भले ही पॉजिटिव ना भी आए तो नेगेटिव ना आए, कम से कम ये इस पे फोकस करना जरूरी। इससे हो जाता है, एक क्षण आ जाता है कि या फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, भले ही वार्तालाप कर भी लेंगे किसी के बारे में, परंतु आपको लगेगा कि अंदर से मेरे कुछ हलचल नहीं है उसके प्रति, अंदर से तो भाव अच्छे निकलेंगे। ये ध्यान का प्रयोग करने से जो लाभ है वो ये भी है इसके अंदर, मतलब नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। और धीरे धीरे सच्चाई समझ में आती है जीवन की, ये जीवन सच्चाई में है क्या, जो आप बोलेंगे खरे उतरेंगे, जो मुख से निकलेगी शब्द ना, पूरा यूनिवर्स सुन करके आपके साथ चलने के लिए बाध्य है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कितने भी व्यवधान बीच में क्यों ना आए, वो सारे रेक्टिफाई हो जाएंगे। और व्यवधान आना ये एक प्रकार से हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, जितने भी अवरोध आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। हम उनमें सीख ले और फिर उसके बाद अपने आप को तटस्थ रख करके नेगेटिव भाव में ना जाएं, रिग्रेट ना करें, कोसे नहीं, ना अपने को ना किसी और को। तो ये एक प्रकार का अपने से प्यार करने का सबब बनता है। और ये पहला सूत्र है, यहाँ से यात्रा अकेले की शुरू हो जाती है, फिर दूसरे की जरूरत नहीं रह पाती। अकेला यहाँ तक चाहिए भी सबका साथ, ये हम लोग अपने आप को पहचानते हुए अपने बारे में नोटिस करें, क्या मेरे अंदर कमियां हैं और उसको कैसे दूर करें, क्या दूसरे वाले के साथ अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर मेरे में नहीं है, तो वो अच्छाइयाँ चूंकि ऑटोमेटिकली आपके पास सबके पास बराबर है,
पर एक्टिवेट उसने ज़्यादा कुछ कर रखी है, कुछ आपके पास एक्टिवेट कर रखी है, तो जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने का भी माध्यम है। इसमें एक चीज और है कि कई बार ये महसूस भी आप करने लगे हैं कि सामने वाला कुछ करता है जो हमें अच्छा लगता है, तो वो डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है ना, उसका अनुभव कुछ अलग रहा होगा, उसकी बैकग्राउंड कुछ अलग रही होगी, उसकी समझ कुछ अलग रही होगी, तभी उसने कुछ अलग किया जो हमें ठीक नहीं लग रहा, या उसकी कुछ कमजोरी होगी, ऐसा भी कई बार महसूस किया जाता है। तो अपने आप ही फिर उस पर गुस्सा आपको नहीं आता और वो चीज रिकनसाइल हो जाती है। ये भी चीज नोट की गई है। बहुत सही कह रहे हैं। बहुत साल पहले जब मैं प्रारंभिक अवस्था में ध्यान साधना में था, तो मेरे ख्याल आया कि मैं किसी भी केले को अमरूद नहीं बना सकता, भिंडी को आलू नहीं बना सकता, आलू को टिंडा नहीं बना सकता। और मैं ऐसी बातें करता था, हंसी भी आती थी, और बात करते करते समझ में मेरे को आने लग गया अभी कोई आम के माफिक है, कोई अंगूर के माफिक है, कोई केले के माफिक है, सबके टेस्ट अलग अलग है, और मैं ऐसे ही उलझा हुआ भी तू मेरे जैसा बन जा, तू मेरे जैसा बन जा। तो किसी को मैं अपने जैसा बना नहीं सकता, मैं खुद बना हुआ रह सकता हूँ ना। अपने आप में बात करता था मैं भी, मैं जो है अपने आप को मैं समझता था, मैं अपने आप को बना के रख सकता हूँ ना। ऐसे भाव से फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं क्या, भी मैं किसी सुधार तो सकता नहीं, कम से कम मैं ना बिगड़ जाऊं कहीं, मैं खुद सुधर रहूं अपने आप में, इतना ही बहुत है। तो वो एक अंदर की आत्मशक्ति इतनी प्योरीफाई हो जाती है, ऐसा सोचते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने से नए नए आइडियाज आएंगे आपके पास, क्योंकि क्रिएशन उसी से जुड़ी हुई है। सारी क्रिएशन कलाकारों को देखो आप, एक आम इंसान कलाकार में देखेंगे, संगीतज्ञ में देखेंगे, जो संगीत से जुड़े लोग हैं, जो कुछ कलाकारी कर रहे हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं, फाइन आर्ट्स के लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये जो कलाकृतियां बनाते हैं जुड़े हुए हैं, जैसे कोई आप देखेंगे कि मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार भी है, इसमें एक डिग्री स्पेशल एक्टिवेट होती है उनकी कल्पना की, सृजनात्मकता की, सब में होती है, पर एक्टिवेट हो जाती है, वो अपना रोल अदा करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर करा करते हैं। लेडीज में देखेंगे आप, इतनी कलाकृतियां बना लेती हैं, कई बार हैरानी होती भी, और ज्यादा नहीं तो जो रेसिपी होती है उनकी वो भी बड़ी स्पेशल होती है। तो ये कहाँ से आइडिया है? क्रिएशन के माध्यम से आए। क्रिएशन कैसे हुआ? अपने आप को चेक किया उन्होंने, ध्यान का प्रयोग अनजाने में किया। अपने तो जान के समझ रहे हैं ना, वो अनजाने में हो जाता है, क्योंकि सभी के अंदर क्वालिटी तो मौजूद है। इस्तेमाल कब होगी? जब हम उस वातावरण में जम जाएंगे, स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही भी, कोई किस लेवल पर है, कोई किस लेवल पर है, तो हमें उसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे और अपने जैसे समझ करके बात करेंगे, तो हो सकता है निराशा हाथ लगे। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने ही ड्यूटी निभानी है, उसके बारे में ज़्यादा चिंतन करना, लेबलिंग लगाना भी गलत है। मान्यताएं धारणाओं से हट करके, लेबलिंग से थोड़ा हट करके, वो अपनी जगह पर बहुत अच्छा है। क्योंकि वो वार्तालाप के दौरान कई बार ऐसा होता है कि लेवल नहीं बैठ पाता, तो इसका कोई हर्ज नहीं है। तो आपने सही ऑब्जर्व किया, नाम भले कुछ भी देते रहो, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर। कुछ और कहेंगे? नहीं, बाकी साथियों की बात सुनेंगे। हाँ, हमारे साथ राकेश जी हैं, जयपुर से जुड़े, राकेश शर्मा जी, जो विपश्यना के बहुत साधक भी हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। राकेश जी, शर्मा साहब, अशोक जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। हाँ, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, नमस्ते। मैंने अभी आपने क्या है सर, विपश्यना तो खैर मेन है ही, मेरा रुझान है, और मैं तो सभी को मोटिवेट यही करता हूँ कि ध्यान जो आप कह रहे हैं शब्द, इसमें ये बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। ब्रह्मांड में क्या, सभी ब्रह्मांडों में जो 31 लोक है ना, तो ध्यान के अलावा वहां भी देवी देवता, ब्रह्मा, इंद्र, सब ध्यान के लिए तरसते हैं। और हर देवी देवता, हर वो इसी पृथ्वी लोक पे आके ध्यान वाला रास्ता ढूंढना चाहते हैं। क्या बात है, अच्छी बात है, और ये सच्ची बात है। जब इस रास्ते पे जाता है, जैसे आप जैसे अपन जैसे लोग जो जा रहे हैं ना, तो पूर्व जन्मों में अपन ने कोई न कोई इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं अपन। सही कह रहे हैं। ये आसान नहीं है। आज करीबन 800 करोड़ लोग होंगे वर्ल्ड के अंदर,
इसमें से लोग जुड़े हुए हैं ध्यान में, अपन जानते हैं कि पूर्व जन्मों के अपने संस्कार है। तो इसलिए अभी गरिमा जी ने कहा सर कि ऐसे ही जो उनके साथ हुआ देखा, तो इन्होंने सरेंडर टू गॉड किया। सरेंडर टू गॉड के अलावा कोई चारा भी नहीं है। सही है। सबसे बेस्ट तरीका है, कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, आपको सिर्फ सरेंडर टू गॉड याद रखे और कभी जो करेगा भगवान वो अच्छा ही करेगा, जो वो अपने लिए अनुकूल ही कर रहा है। अभी मैं इसी से लिंक ऐसी छोटी सी घटना बता रहा था, कोई कुछ समय पहले की बात है, 1-2-4 साल पहले। मेरे मित्र को जाना था उनको अमरनाथ, तो उन्होंने ऐसी गाड़ी बुक करी और उस गाड़ी वाले ने थोड़ा उनको थोड़ा ऐसे ही चीट टाइप कर दिया कि उसने दूसरी जगह एंगेज करके चला गया। और वो उनके प्रति बड़े नाराज हो रहे थे कि यार हमसे पैसे, मतलब बात हो गई, ये तय हो गया, नहीं लेके गया, अच्छा आदमी नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे। फिर मैंने तो एक ही चीज कहा, जो भी कर रहा है वो आपके उचित ही है यार, आप काहे को सोचते हो, क्या पता इसमें आपका अपना भला है, आप क्यों इतना सोचते हो। सच में दूसरे दिन ये मैसेज आया कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। क्या बात है। और सच्ची घटना है। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जो लिखा है, जो होना है वो उसके साथ ही होगा, आपके साथ ये होगा, उसके साथ ये होगा, ये सब लिखे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपने हाथ है, कर्म अच्छे से अच्छा करना चाहिए आदमी को, इंसान को। और सीधा सा एक ही फंडा है कि भगवान जो करता है, और ध्यान सबसे बड़ा रास्ता है, बस इसके अलावा मैं बार बार आपके मुंह से ध्यान सुन करके मेरे अपने आप में मेडिटेशन करने लग गया था, आनापान होने लग गया मेरे। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान शब्द एक ऐसा है जो इस तरंगों से जुड़ा हुआ है ना, उसको अपने आप ही ध्यान का जुड़ जाता है, वो प्रभावित हो जाती है। आप भी ध्यान वाला आदमी से तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है उसका। और आनापान कुछ आप थोड़ा सा लोगों को, अपने को ग्रुप में यदि गाइड कर सके सर, तो आनापान के लिए थोड़ा गाइड करेंगे ना तो अच्छा रहेगा सबको, श्वास का देखना। मैं आपको आमंत्रित करूंगा इसके लिए 5 मिनट आपको लास्ट के आप मीटिंग को कंक्लूड भी करिए, तो टाइम अपना हो गया है, 55 हो गए हैं, आप कराएं। तो ताकि क्या मैं पहले 1-2 और ले लेता हूँ प्रतिक्रिया किसी के मन में है, उसके बाद फिर मैं कहूँगा आप कराएं 5 मिनट। मुझे बड़ी खुशी होगी, आपके अनुभव हमारे को सुनने को मिलेंगे और मजा आएगा। और जो आपने वर्ड बोला है, नाम कुछ नहीं, कितने भी देते रहो, घूम फिर करके हमें लय उसी में जाना है, लय वही रहेगी, रास्ता वही है सर। देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं सर। आप जो ध्यान शब्द बोलते ही रोमांचित होता है, अंदर से आता है कि मैं भी, क्या पता कोई पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म करा था अपन लोग, तो इसमें जुड़े अपन, ये संदेह नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इसको ऐसे मानता हूँ, पिछले जन्मों में हम पहले मिले हुए हैं, बिल्कुल, किसी न किसी संसारिक रिश्ते के दौरान, और उसके बाद हम इकट्ठे इस प्लेटफॉर्म पे हो गए। ये शुक्र उस बात का कि कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, तो एक विचार मेरे मन में 2021 के आसपास आया, दूसरे लॉकडाउन में, लगभग 27-28 फरवरी की बात थी। और उस एक विचार ने मेरे को चैन नहीं लेने दिया, और मैंने अपने घर में बात करके बच्चे से ना, मेरी बहू से, इसका ना ग्रुप बना दिया। उसने फटाफट बना दिया, वो बनता ही चला गया उसके बाद, और 4 साल बीत के ज़्यादा हो गए हैं। और मैं बड़ा हैरान रहता हूँ भी, सोनिया बहन जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो ये लाइन बोली कि उसको बंद ही नहीं करना चाहिए, मैं अकेली तो आऊँगी। तो क्वेश्चन ये खड़ा होगा भी, एक जना इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो अभी तो हमारे इस वक्त आज की मीटिंग में देखो 10, 12, 15 लोग तो अक्सर होते ही हैं, लगभग 190 लोग इसके अंदर मेंबर हैं, पर वो सारे बने हुए हैं, निकलते नहीं है। मजेदार बात ये है, वो या तो चले जाए, वो भी नहीं है, ग्रीट भी नहीं होते, इक्का दुक्का होते, 2-4 ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि हम मिले हुए हैं आपस में सब, और बहन भाई की तरह हम सब ने अपना जीवन बिताया हुआ है, और उसी की याद को हम ताजा कर रहे हैं सामने बैठ करके विचारों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो अपन जो करते हैं ना, दान देते हैं, कोई सेवा का दान देता है, कोई धन का दान देता है, कोई शिक्षा, जैसे शिक्षा पढ़ा रहा है उसका दान दे रहा है, कोई वस्त्र देता है, कोई दवाइयां देता है, लेकिन धर्म का दान, साधना जो है ना, ये ध्यान, ये सबसे बड़ा दानों में दान है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं दान है सर ये। इसका फल
आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे या मैं भेजूंगा लिटरेचर, आप कहोगे सबसे बड़ा दान है धर्म का दान। धर्म का मीन ध्यान का दान। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्यों? ये मैंने इतना बात तो समझ में आती है मेरे को कि करीब करीब काफी समय से मैं परम संगीत, पहले दिव्य संगीत पे लिखा था, परम संगीत बन गया इस बार। ये जो संगीत है ये सबके बज रहा है ऑटोमेटिकली। अंदर से व्यक्ति जितना ज्यादा जुड़ा हुआ है उतना ज्यादा सुन पाता है, नहीं तो नहीं सुन पाता। मैं तो इतना इमोशनल हो जाता हूँ, इमोशनल इन द सेंस कि इमोशनल, विपश्यना करने वाला इमोशनल नहीं होता, लेकिन अपने आप में संवेदना चलने लग जाती है अपने आप में। जब ध्यानी के पास बैठता है ना, चाहे वो क्या पता कितने कोषों से, कितने किस ब्रह्मांड से जुड़ता है, तो वो अपने आप में कनेक्ट हो जाता है। इतना वो अच्छा कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना इस वक्त, और मैं जब वैसे बात करूँ थोड़ा अंतर पड़ जाता है, तो ये यूनिवर्स का ऑटोमेटिकली प्रभाव है। मुझे वैसे भी शब्द आएंगे मेरे पास, वैसे भी बातें आएंगी, तो मेरा कार्य बड़ा सरल हो जाता है। क्योंकि मैं कभी इसमें परेशान नहीं होता भी मुझे टॉपिक कहाँ से आएगा, क्या नाम होएगा, कैसे लिखा जाएगा, मुझे पता नहीं है। मैं थोड़ी देर बैठूंगा, ऑटोमेटिकली विचार आने शुरू हो जाएंगे और फिर शब्द भी कहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। मैं हैरान रह जाता हूँ भी क्या ये चीजें, मतलब ये कभी मैंने पढ़ी नहीं है, जो आ कहाँ से रही है ये। मैं खुद सरप्राइज करता हूँ आपकी सबकी जो भाषा, लैंग्वेज, शब्द, ये सब सुन के मैंने कहा कहीं नहीं अड़ता, मैं तो बोल ही नहीं सकता। मेरे को तो मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। मुझे ये सब आपके शब्द सुन करके इतना प्रभावित होता हूँ, मैंने कहा यार मेरे को तो अब बोलना तो इतना आता ही नहीं है, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, समझता भी नहीं। लेकिन मैं अंदर से, जैसे मैं दान की बात करें, धर्मदान जो आप दे रहे हैं, ये साधना वाला सबसे बड़ा दान ऐसे है कि जैसे आज अपन ने खाना खाया, कल फिर भूख लग जाएगी कल फिर दवाई देनी पड़ेगी, कपड़ा दिया कल फिर फट जाएगा। लेकिन जो धर्म का दान, जो ध्यान का दान दे रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर, आप अगले जन्मों तक जाएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं। कहाँ लोगों, जैसे आज हमको आपको ध्यान सिखा रहे हैं या ये साधना दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं ना, तो हमें कितना लाभ होगा शायद इसका आप सोच भी नहीं सकते। और आपको कितना दान के रूप में दे रहे हैं, तो उसका आपको अपना लाभ है। तो ये सबको अपना लाभ है। और अपन इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इसको भी अपन अपलिफ्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिसका और लोगों को भी वाइब्रेशन मिलती है। देखो पॉजिटिव वाइब्रेशन कितनी होती है, आपके इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है इसका। मैं तो अपने आप में जब हम हॉल में बैठते हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसी तरंगे चलती है कि शायद वो जो ध्यान नहीं करने वाला आ जाए ना, तो वो टिक नहीं सकता 10 मिनट में। क्या बात है, सही कह रहे हैं आप, सिंपल। आप अपने विपश्यना केंद्र वहाँ एक फ्री चलता है सर, गंगानगर में खोल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मधुबन के नाम से है, मैं आपको एड्रेस भेज सकता हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने सबके लिए। आप कभी चाहें तो बताते हैं। बिल्कुल भाई साहब, स्वागत रहेगा। मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगा, बीच में 2-3 लोगों से बात कर लूं, फिर बिल्कुल करते हुए। विनोद भाई साहब, विनोद जी। जय माता दी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका शर्मा जी। आप बताइए, आप तो बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति हैं, बताइए। नहीं सर, मैं तो एक छोटा सा सदस्य हूँ, सबकी बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए बैठा हूँ सर। मैं आपको समझे आज की वार्तालाप को? जी, अभी जयपुर से जो सर बोल रहे हैं, अभी उनका भाषण शुरू कराइए, उस ज्ञान की बात करने वाले थे। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, नेक्स्ट टाइम। चलो, एक सेकंड में कहना चाहूंगा। अभी जैसे अशोक जी ने कहा ना कि वो ध्यान के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता तरसते नहीं है, देवता ध्यान करके ही बड़े बड़े कार्य निष्पादित करते हैं। नहीं, इसमें रामचरितमानस में आता है, एक बार सती जी के साथ किसी बात पे शिव जी का थोड़ा मतभेद था, तो उसके बाद वो ध्यान में चले गए। 87,000 वर्ष की उनकी समाधि लगी, और उसके बाद 87,000 वर्ष की समाधि लगी। उसके बाद जब आंखें खुली तो जो ब्रह्मांड की समस्या थी वो उसका निवारण उन्होंने किया। क्या बात है, क्या बात है। बस ये मैं बात कहना चाह रहा था, बाकी आप। नहीं, वो उनका कहने का भाव ये था भी, देवता के पास परिष्कृत मन है परंतु शरीर नहीं है। मनुष्यों के पास शरीर भी है और परिष्कृत मन भी है।
दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानवरों, पशुओं, पक्षियों के पास में मन नहीं है, शरीर है। 3 तरह की कैटेगरी की धरती पर विचरण हो रहा है। तो पशु और देवता दोनों तरसते हैं कि हमें इसी को मिले। मनुष्य एक ऐसा क्रिएशन है परमात्मा की, दोनों को नसीब है, हंस भी सकता है, व्यक्त भी कर सकता है, और शरीर में रह करके ध्यान को भी उपलब्ध हो सकता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान को हमें उपलब्ध होना पड़ेगा, यानी बहना पड़ेगा, हम उसके अंदर डूबेंगे, घटित होगा वो कृपा परमात्मा की है, हमारी कृपा बिल्कुल ही नहीं है। हम जितने मर्जी प्रयास कर ले, मान लो कोई एक प्रयास का एक क्षण मैच कर गया तो हम ध्यान में घटित हो गए। घटित करने वाला यूनिवर्स, और हम उस हमारी वो बपोती ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा किया और वैसा किया, ये तो उसकी कृपा का एक बहुत बड़ा, बहुत पुण्य का काम। एक क्षण के अंदर भी, जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की, तो जैसे 5-10 मिनट लगते हैं, वो तो एक क्षण में जन्मों जन्मांतरों की जो बैटरी जो है उसमें डिमिनिश हुई है, वो चार्ज हो जाती है फुल्ली, और जितने भी कर्म किए गए हैं वो सारे दग्ध हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, कोई बचता ही नहीं है, ना प्लस ना माइनस। और हम लोग प्लस और माइनस से ऊपर की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड की बात कर रहे हैं हम लोग। और अशोक जी ने जो कहा वो अपने लेवल पे उनका भाव ये था कि अभी देवताओं के पास शरीर नहीं होता, इसलिए हम जब वार्तालाप कर रहे हैं अभी, हर कमरे में जहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, 40-50 पुण्य आत्माएं साथ साथ घूम रही हैं। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे। वो वही आत्माएं, वो देवी देवताओं की जो आत्माएं विचरण कर रही हैं पूरे यूनिवर्स में, वो ऐसे शब्द सुनने के लिए आतुर हैं, वो तरसते हैं कि ऐसे कोई सत्संग हो। और ऐसी आत्माएं धार्मिक स्थानों पे बहुत ज्यादा भी होती हैं, क्योंकि उनको वैसे शब्द परमात्मा वाले सुनने को मिलते हैं। अक्सर आदमी वार्तालाप में कैसी बातें करता है, ये तो करता ही नहीं है जो हम कर गए। हमारी वार्तालाप थोड़ी उच्च शिखर की है, तो इसमें देवी देवताओं का होना निहित अच्छा है। और जिस घर में भी आप रह रहे हैं, उस घर की पवित्रता इसी बात पे ही है कि सत्संग चलता है, बात चल रही होती है उसी के नाम से, तो वहां पर वाइब्रेशन अलग ही होती है। तो आपका भी बात बहुत सही कही है वो, और अन्य ने भी बहुत अच्छा कहा। और बिल्कुल आपने बहुत सही तरीके से समझाया, जो मैं नहीं समझा पा रहा था सर, क्योंकि चित्त भी है अपने और शरीर भी है। मनुष्य के पास ये दोनों चीजें, बाकी देवी देवता अभी आप देखो जानवर के पास नहीं है, चित्त नहीं है, उसका शरीर तो है उसके पास। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास चित्त भी है, मतलब मन भी है और शरीर भी है, और ध्यान इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। आपने बहुत सही समझाया राकेश। अशोक जी की बात हो रहा है, मनुष्य के पास लगभग 1/3 चॉइस है, पशु बन के जिए या देवता बन के जिए। बिल्कुल चॉइस भी है, बिल्कुल। और इस चॉइस के तहत हम समाज में देखते हैं कितना वर्गीकरण हुआ है, खाने पीने से लेकर के सोचने तक का अंदर जो अंतर है उसका। हम कहते हैं देवता स्वरूप इंसान है, तो कोई देवता मतलब वो है, पिछले जन्म में भी था, आपने पहचान लिया, कहते ना ये आदमी बिल्कुल ऐसा है वैसा, तो वो उस लेवल का नहीं है, वो एक अपने मनुष्य के लेवल से भी नीचे उतरा हुआ है, उस लेवल पे जी रहा है। तो खाना पीना भी उसका वैसे ही होगा, कसूर उसका नहीं बेचारेगा। उसके पास वो परिष्कृत मन जो है, कई साल और लगेंगे, यात्रा लंबी है उसकी। जो हम जिस लेवल पे हम बैठे हैं, इस लेवल तक आने के लिए आम आदमी को कई जन्म और लेने पड़ेंगे, कई कल्प वो इस चीज को समझ पाएगा। तो आप अंदाजा लगा दीजिए आप कितने भाग्यशाली हम लोग हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं उस यूनिवर्स की, और यूनिवर्स को महसूस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते कई जन्म, कई सदियां लगी होंगी, और उसका परिणाम यूनिवर्स ने हम सबको मिला दिया। बिल्कुल थैंक्स बार बार इस बात का, बिल्कुल सर, हम सब इकट्ठे हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं चाहूंगा वाइंड अप करें, टाइम काफी हो गया, तो अशोक जी आप 5 मिनट ना अपना आनापान जो आप बता रहे हैं वो आप प्रयोग कराइए सभी को, और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को आज समाप्त करेंगे, फिर अगली बार मिलेंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आनापान सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि आनापान मीन्स श्वास का जो आ रहा है और श्वास जा रहा है, बस सिर्फ 5 मिनट अपन ये देखेंगे, अपने श्वास के प्रति कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना उस श्वास को तेज करना है, ना धीरे करना है, ना आपको कोई किसी प्रकार की उसकी कोई प्रेशर डालना है। बस आप तो अपने श्वास पे अपना ध्यान ये केंद्रित करना है कि मेरा श्वास आ रहा है और जा रहा है, इतना सा। तो आप बैठ जाएं सभी, और सभी लोग, सभी अपन साधक केवल अपने श्वास पे आंख बंद रखें, और जिस भी जो आपकी जो बैठने का जो पालक मान के बैठते हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, जैसा भी बैठ के,
और सांस धीरे आ रहा है या तेज आ रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है। पूर्ण रूप से अपन को इस पे ये फोकस रखना है कि मेरा श्वास आ रहा है, जा रहा है। ना उसको तेज करना है, ना धीरे करना है, ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। और सारा चीजें जो अपने मन में कोई विचार आ रहा है तो उसके प्रति बाद में समय देंगे अपन। अभी सिर्फ केवल श्वास को अपना समय देना है। श्वास धीरे आ रहा है तो धीरे आ रहा है, अपन को कुछ नहीं करना है। जो परमात्मा का दिया हुआ है उस पे अपने को भरोसा करते हुए किसी प्रकार का इसके धीरे आ रहा है तो धीरे आ रहा है, तेज आ रहा है तो तेज आ रहा है, गर्म आ रहा है तो गर्म आ रहा है, ठंडा आ रहा है तो ठंडा आ रहा है। अपना सिर्फ ध्यान आंख बंद करके अपना फोकस केवल अपने नाक के नथुने के यहाँ रखेंगे कि मेरा श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। और परमात्मा की सबसे बड़ी ये अपने को एक शक्ति दी हुई है, चेतना दी हुई है, ये अपने को अंतिम समय तक ये साथ रहेगा। जब से अपन ने इस धरती पर कदम रखा, आए, तब तक अपना अंतिम समय होगा, तब तक ये हमारे श्वास हमारे साथ रहेगा। सभी साधकों को धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, पूरा विश्व में सभी प्राणियों को दूर हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही हर संडे 5 मिनट का मेडिटेशन के रूप में अपना जो अनुभव है ऐसे ही कराया करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और आपके साधना के अंदर मुझे काफी अंदर से जो महसूस हुआ मैं ही जानता हूँ, बस ये तो साधना है सर। बहुत बहुत करवाने वाला कोई और है, हम तो एक, जैसे मैंने बोलता बहने की बात, बहना इसी को तो कहते हैं। हमें तैरना छोड़ दिया, अब बहने में है। क्योंकि स्वतंत्र हो गए ना, तो बंदगी इसी बात की कि पल पल ध्यान में ही रहें, हमें अलग से ध्यान करना भी ना पड़े, पल पल ध्यान में ही रहें। पल 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 क्षण क्षण अपन सत, बिल्कुल। जो पूर्व जन्मों के अपने कोई ऐसे प्रारब्ध हैं जो अपन इस इधर समय दे रहे हैं, बाकी दुनिया कहाँ बह रही है कोई पता नहीं है। क्या करना है अपने को जान के, वो कोई काम नहीं, जो असली साथ जाएगा वो यही जाएगा बस। और दुआ करता हूँ कि इस ग्रुप के जितने भी हमारे बहन भाई हैं, बहुत, देखो ये समय इतना कीमती है, 8 से 9, 9:15 बजे तक, 9:30 तक का जो खाना खाना होता है, किसी ने बहन जी ने खाना बनाना होता है, दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं, कितनी तन्मयता से सारे जने टाइम पर आ जाते हैं और पूरे शिद्दत के साथ समय देते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ इस बात पे कि इस ग्रुप के अंदर एक ना ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, जो एक ऐसा एक
अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है, चुंबक वाला मामला बन गया है कि चाह करके भी कोई जा नहीं सकता जो जुड़े रहेंगे सब जने तो आज की सत्संग की सभा को समाप्त करते हैं यही इन शब्दों के साथ। दुआ करते हैं अगले संडे को मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो एक बहाना है थ्योरी को समझने का, परंतु वास्तव में प्रैक्टिकल चाहे 10 मिनट का भी क्यों ना हो, 5 मिनट सुबह वाले शुरू वाले ध्यान के और 5 मिनट लास्ट वाले ध्यान के, ये जरूर चलेंगे कंटिन्यूशन में। बीच बीच में लोगों के मन में जितने भी एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। कोई मन में बात रह जाए तो भी आप कहें, संकुचाएं नहीं। ये सब हम परिवार के रूप में, हमारा ये आध्यात्मिक गोडली परिवार बोलेंगे, गोडली फैमिली है ये, गोडली फैमिली का अंदर स्वागत आप सबका। शुभकामनाएं सबको प्रणाम। शुक्रिया, शुभरात्रि। शुभरात्रि सर।